इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री कमल जैन धनावत, श्रीमती मंजू जैन धनावत कटक, श्री अनूप जैन, श्रीमती रेखा जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्रीमती नवीन जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती रुचि जी शांतनु, यशवर्धन जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री नेमचंद जैन, श्रीमती निशी जैन, पुनीत जैन, शिल्पा जैन, हितेश जैन, रचना जैन, अभिषेक जैन, अथर्व जैन, रोहिणी सेक्टर 8 दिल्ली, श्री MP जैन, श्री राजेश जैन, श्रीमती निशा जैन, वर्षा जैन, प्रतीक जैन, श्रुति जैन, खुशी जैन, रोहिणी सेक्टर 5 दिल्ली। महानुभाव, जब तक इंसान के जीवन में अहंकार, ममकार रहता है, तब तक वह जीवन में कुछ भी नहीं पा सकता। और जब जब इंसान के जीवन में अहंकार, ममकार, मैं, मेरापन समाप्त होने लगता है, उतना उतना वह वस्तु को प्राप्त कर सकता है। अहंकार किस वस्तु का, किस चीज का और किस लिए, जिस वस्तु के लिए आप अहंकार कर रही हैं, क्या वह वस्तु शाश्वत हमेशा आपके साथ में रहने वाली है? या तो वस्तु समाप्त हो जाएगी या इंसान समाप्त हो जाएगा, लेकिन शाश्वत दोनों ही नहीं रहेंगे। तो फिर अहंकार किस चीज का? जब जीवन में जो जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है कि कितने भी ऊंचे मकान में रह लें, कितनी भी ऊंची उड़ान भर लें, लेकिन जीवन में आना तो नीचे ही पड़ता है। जिंदगी में जीने के लिए आना तो नीचे ही पड़ेगा। आपने कई बार एरोप्लेन में सफ़र करी होगी, किया होगा, देश विदेश का सफ़र किया होगा। कितने भी ऊंची उड़ान भर लो, कितने भी लंबी जर्नी कर लो, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि जब घर पर जाना पड़ेगा तो नीचे उतरना ही पड़ेगा, जब जाकर हम लोग घर पर पहुंच जाएंगे। और जो व्यक्ति अहंकार में डूबा रहता है, ममकार में डूबा रहता है, ऊंचा ही रहना चाहता है, यदि वह सीधे से नीचे नहीं आता तो उसको मजबूरन नीचे लाया जाता है और फिर वह कहीं का नहीं रहता। जिस तरह से पतंगें हुआ करती हैं, जो पतंगें आसमान में उड़ा करती हैं तो वह ऊंची उड़ती हैं, तो जो पतंगें आसमान से अच्छे से नीचे नहीं आती वह कटकर, लड़कर, झगड़कर मिट्टी के मोल जमीन पर गिर जाया करती हैं और उसके बाद में उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। पतंग का अस्तित्व जब तक है जब तक उसमें उड़ने की क्षमता है, जब तक उसमें उड़ान भरने की क्षमता है, जब तक ही पतंग का महत्व हुआ करता है। उसी तरह से इंसान के जीवन में इंसान का महत्व तब तक ही है जब तक उसके अंदर सबके प्रति प्रेम है। सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम, ये बात आचार्य अमृतगति महाराज ने सामयिक पाठ में कह दी कि सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्तम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विद्धातु देवी। उन्होंने कह दिया कि सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम, कि सब जीवों के प्रति मेरा प्रेम है, किसी से मेरा बैर भाव नहीं, किसी से मेरी बुराई नहीं, किसी से मेरा झगड़ा नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप घर में, परिवार में, मित्रों से, आस पड़ोस वालों से कितना लड़ सकते हो। आपने भरत बाहुबली का युद्ध सुना, जो मोक्षगामी 169 महापुरुषों में जिनका नाम आ रहा है, भरत चक्रवर्ती जिनका 63 साल का पुरुष में नाम आ रहा है, उन दोनों में युद्ध हुआ। जल युद्ध हुआ, मल युद्ध हुआ, थल युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। इतना युद्ध हुआ कि उनकी सेनाओं ने कहा कि इन दोनों का तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं, लेकिन हमारा जरूर बिगड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने, सेनाओं ने निर्णय लिया, इन दोनों को लड़ने दो। और मैं समझता हूं कि जैसा युद्ध उनका हुआ था वैसा तो आप पूरी जिंदगी भर लड़ते रहोगे तो भी नहीं कर सकते।
लेकिन विचार करिए, युद्ध होने के बाद में भी वह मोक्ष कैसे चले गए? युद्ध होने के बाद, लड़ाई झगड़े करने के बाद में भी आज उनको जगत पूज्यता क्यों मिली? वह जगत पूज्य क्यों हो गए? उसका कारण था कि युद्ध के बाद उनके जीवन में से जो राग देश था, जो उनके दिमाग में समस्याएं थी, उनकी व्यवस्थाएं थी, वह सब की सब शांत हो गई। युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद में वापिस जब बात आई तो भाई भाई हो गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लड़ना झगड़ना बुरा नहीं है, लेकिन लड़ने झगड़ने के बाद में बैर बांध लेना, गांठ बांध लेना, यह सबसे बुरा है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि वह घर नहीं होता जहां पर खिड़की दरवाजे ना हो। वह घर नहीं होता, मकान नहीं होता जहां पर खिड़की दरवाजे ना हो। और साथ ही साथ में वह घर नहीं होता जहां पर आपस में तू में लड़ाई झगड़े ना होते हो। मेरी बात पूरी सुनना ध्यान से। एक बार मैंने प्रवचन में बात कही थी तो एक आदमी ने घर में लड़ाई झगड़ा चालू कर दिया और कहने लगा महाराज जी कह रहे थे। वो बात आधी सुनी, पूरी सुनिए पहले। वह घर नहीं जहां पर मकान नहीं जहां पर खिड़की दरवाजे आदि ना हो। और वह घर नहीं जहां पर लड़ाई ना हो, आपस में चीख पुकार ना हो, तू मैं ना हो। लेकिन वह घर भी नहीं जहां पर तू मैं चीख पुकार होने के बाद में खाने की टेबल में लोग एक साथ बैठकर खाना ना खाएं, तो वह घर नहीं बल्कि रणभूमि है। लड़िए झगड़िए, लेकिन उसके बाद में वापिस एक हो जाइए तो समझ के चलना कि कोई लड़ने झगड़ने बुराई नहीं है। लेकिन लड़ने झगड़ने के बाद अहंकार बस, ममकार बस। अरे अहंकार किसका? आप जिस जगह पर बैठे हो यहां पर हजारों साल से लोग बैठ रहे हैं, और यदि हजारों साल पहले का इतिहास उठाएं तो हो सकता है कि इसकी ना जाने कितने मुर्दे दबे हो, तो कोई बड़ी बात नहीं। कोई शाश्वत नहीं है इस दुनिया में, कोई चीज शाश्वत नहीं है। लेकिन यदि शाश्वत दुनिया में है तो आदिनाथ भगवान भी एक बात कहते थे, पारसनाथ भगवान भी एक बात कहते थे, मुनीश्वरनाथ भगवान भी एक बात कहते थे, महावीर भगवान भी एक बात कहते थे, आचार्य कुंद स्वामी, आचार्य आदि सागर जी महाराज, आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज, और हम सभी एक बात कहते हैं कि जीवन में यदि कोई वस्तु शाश्वत है तो वह है अहंकार का नाश करिए और अपने जीवन में प्रेम को स्थान दीजिए। प्रेम जीवन में शाश्वत है, प्रेम कभी खत्म नहीं हो सकता, प्रेम कभी समाप्त नहीं हो सकता। सारी की सारी वस्तुएं खत्म हो जाएंगी। आज लोग ऐसा काम करिए कि लोग आपको याद करें तो कहें कितना अच्छा आदमी था, उसने कितना प्रेम से बोला। अब इस तरह काम मत करिए कि आप कहीं पर बैठे हो, कहीं पर चल रहे हो, कहीं पर खा रहे हो, तो उसके बाद में अगले बार आपने इस तरह का कृत्य कर दिया कि अगले बार आप जब एंट्री मारो तो कहें यह वही व्यक्ति है जिसने मुझे दिक्कत दी थी। लोगों की ये उंगली जो है ना, ये कई चीजों के लिए उठती है। एक उंगली से इंसान चंदन लगा दिया करता है, एक उंगली से आदमी, आजकल तो फिंगरप्रिंट का जमाना है, तिजोरी भी खुल रही है। एक उंगली से इंसान चंदन लगा दिया करता है, एक उंगली से इंसान तिजोरी खोल लिया करता है, और एक उंगली दिखाकर आदमी सामने वाले इंसान को दुश्मन बना लिया करता है। और एक उंगली उठाकर, ये तीनों उंगली ना उठे तो भी चलेगा, चंदन कोई ना लगाए तो भी इंसान अपने हाथ से चंदन लगा लेगा। यदि मान लो फिंगरप्रिंट खराब हो जाए तो चाबी से तिजोरी खुल जाएगी, और ये उंगली ना उठाओ तो आदमी को बुरा नहीं कहा जाएगा। लेकिन यदि एक प्रेम पूर्वक उंगली उठ जाए कि भैया वह व्यक्ति जो था जिससे मुझे पिछले बार में जब वहां पर गया था उसने मेरी बहुत मदद करी थी, तो समझ के चलना कि आपका जीवन सार्थक है। अहंकार का नाश होगा, ममकार का नाश होगा, जब ही जाकर जीवन में प्रेम आएगा। और जहां पर प्रेम आ जाएगा वहां पर आपको किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है। ये धन दौलत मकान मित्र पुत्र सब नश्वर हैं। एक बार गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज, जब हमारी दीक्षा शुरू हुई थी, संगम बिहार चलता था, बहुत सारी वार्तालाप होती थी, वो हमें समझाते थे, बताते थे कि समाज में ऐसा होता है वैसा होता है। मैंने उनसे पूछा कि गुरुदेव आपको दीक्षा ले कितने वर्ष हो गए, लेकिन आपके पास तो कोई डायरी नहीं है। उस समय टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट नहीं थी कि जिसमें लोगों के नंबर हो, लोगों की जानकारी हो। उन्होंने मुझे एक बात बताई, बोले ये लोगों के जो नंबर है ना, ये लोग जब तक ताली बजाते हैं, जब तक उनके मन की बात आप करते हो, जिस दिन आपने उनके मन के विपरीत काम करना चालू कर दिया, उस दिन से ताली बजाने वाले क्या धक्के देने वाले पैदा हो जाएंगे।
दोनों हाथ से जिस हाथ से तालियां बज रही थी उस हाथ से इंसान धक्का लेने से भी बाज नहीं आता है, बोले इसलिए इनसे दूर रहो। जितना जितना हमेशा ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति जितना 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 लोगों के मन की करेगा उतना उतना वो समस्या में घिर जाएगा, और जितना जितना वह व्यक्ति अपने मन की करेगा उतना उतना वह समस्या से दूर हो जाएगा। आपके घर में बच्चों ने कहा कि आज रसगुल्ला बनाइए, आपने खाने में रसगुल्ला बना दिया, अगले दिन वह कहेगा आज हलवा भी बनाना, आपने हलवा बना दिया। अगले दिन उसने कहा कि आज डोसा बनाना, आपने डोसा भी बना दिया। अगले दिन उसने कहा कि मुझे आज पानी पूरी बनाना, लेकिन आपने कहा मुझे तो आज कहीं पे कार्यक्रम में जाना है। आपने 3 दिन खाना मनपसंद बनाने के बाद कह दिया कि आज मुझे कार्यक्रम में जाना है, तो बोले मुझे पता था कि जब भी मैं कोई खाने की बात करता हूं तो आपको मंदिर याद आता है, पार्टी याद आती, सार्टी याद आती, सारा खत्म। क्योंकि जब आपने लोगों की मनमानी पूरी करी तब तक लोग प्रसन्न हैं, और जहां छोटा सा आपने अपने मन का करना प्रारंभ कर दिया तो सारा संसार आपका दुश्मन है। जी क्यों चल रहा है? क्योंकि जीवन में अहंकार इतना भर रखा है। जिस तरह से फुटबॉल में हवा भरती है, जब तक हवा भरी रहती है तब तक फुटबॉल का अस्तित्व होता है, और जब फुटबॉल की हवा समाप्त हो जाती है उसके बाद फुटबॉल का अस्तित्व समाप्त हो जाया करता है। उसी तरह से इंसान के जीवन में लेकिन ध्यान रखना, फुटबॉल में जब तक हवा भरी रहती है जब तक फुटबॉल का हर्ष क्या होता है बताइए मुझे, क्या होता है? फुटबॉल में जब तक हवा भरी रहती है जब तक उसका उपयोग खाली लात पड़ने में होता है, उस पर खाली लात पड़ती है, पैर पड़ते हैं, और कुछ भी उपयोग नहीं होता। उसी तरह से इंसान के जीवन में अहंकार रूपी इतनी हवा भर चुकी है, अहंकार रूपी इतनी हवा भर चुकी है, इतनी हवा भर चुकी है कि उसके जीवन में सांस लेने की टाइम नहीं है, लेकिन अहंकार की हवा लेने का टाइम। मैंने बताया सत्वेषु मैत्रिम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्तम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विद्धातु देवी। आचार्य अमित गति स्वामी, आचार्य श्रीमंतवत स्वामी, आचार्य उमा स्वामी महाराज, आचार्य कुंद महाराज आदि बड़े बड़े आचार्यों ने एक बात कही कि सभी जीवों से प्रेम का भाव रखो, सभी के प्रति करुणा का भाव रखो, और मध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, कि जहां पर विपरीतता की बात आ रही है वहां पर मध्यस्थ हो जाओ। मध्यस्थ समझते हैं आप लोग कि जहां पर आपको लगता है कि मेरे को यहां पे समस्या है, मेरे बोलने से दिक्कत हो रही है, वहां पर आप मध्यस्थता का भाव रख लीजिए, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। लेकिन आज वर्तमान में हमारे जीवन में अहंकार, ममकार, रागदेश इतना भर चुका है कि ऊपर से नीचे तक इंसान जितना शांति से नहीं जी रहा है उतना अहंकार ममकार के कारण जी रहा है। यहां पर इतने सारे लोग बैठे हैं और एक व्यक्ति जो सबसे पीछे वाला व्यक्ति बैठा है उसके कान में सामने वाले व्यक्ति के बारे और देखकर 2 मिनट कुछ शब्द बोल दे। आप ये देखिएगा कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसका प्रवचन में मन नहीं लगेगा, उसका विधान में मन नहीं लगेगा, उसको तो ये लगेगा कि इसने कहा क्या, इसने कहा क्या, इसने कहा क्या। वो प्रवचन खत्म होने के बाद सबसे पहले उससे कहेगा कि भाई साहब तुम्हें उसने मेरे बारे में क्या कहा? बोले कुछ भी नहीं। बोले बताओ क्या कहा? बोले कुछ भी नहीं। अरे बोले बताओ तो क्या कहा? बोले कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ उसने इनकी तरफ देखकर कान में ऐसा मुंह लगा दिया, आदमी का व्यवहार करो। अरे मतलब तुम कठपुतली हो क्या, नट हो क्या कि किसी व्यक्ति के हंसाने से आप हंसते हो, किसी व्यक्ति के रुलाने से रोते हो, तो आप क्या कठपुतली हो गए? इससे अच्छा तो कठपुतली है, कम से कम निर्जीव तो है। इस जानवर हो गए क्या? जानवर के सामने कोई कुछ करे तो हो जाता है। आज सुबह मैंने कहा था कई जगह इंसान को हार मान लेना सही रहता है। जो लोग आपसे तमीज से बात नहीं करते उनके सामने हाथ जोड़कर हार मान लेना सही है, क्योंकि जो आदमी तमीज से बात नहीं कर सकता उससे आप कितना भी कर लो वह तमीज पूर्वक बात करेगा ही नहीं, क्योंकि उसके आदत में पड़ चुका है। जीवन में अहंकार का नाश करिए,
ममकार का नाश करिए और अपने आप में आने का प्रयास कीजिए। और जो व्यक्ति अपने आप में आ जाएगा उसको ये पता नहीं चलेगा कि मेरे पड़ोस में क्या हो रहा है, मेरे ऊपर क्या हो रहा है, मेरी छत पर क्या हो रहा है, मेरे बाजू में क्या हो रहा है, मेरे परिवार में क्या हो रहा है। ऐसा सर्वथा नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम जितना हो सकता है उतना तो जानने का प्रयास करें सारी संसार को। मुझे बताइए, अभी बारिश का मौसम होता है, बहुत तेज बारिश आती है, अब क्या करते हो? जब बारिश में आपको घर से मंदिर के लिए आना पड़ता है, आप क्या करते हैं? रेनकोट लगाते हैं, छाता लगाते हैं, लेकिन आप 10 फीट की त्रिपाल लेकर रास्ते में क्यों नहीं चलते हैं? क्योंकि आपको अपनी सुरक्षा स्वयं की करना है। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से दिल्ली क्षेत्र में मुनिसुव्रत तीर्थ का भव्य निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जहां पर 24 तीर्थंकरों की 24 वेदियों का निर्माण होगा और प्रत्येक वेदी पर 24 भगवान की 7-7 इंच की प्रतिमाएं विराजमान होंगी। एक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु सहयोग राशि मात्र 1,24,000 रुपए रखी गई है। आप अपने परिवार की ओर से प्रतिमा स्थापित कर धर्म लाभ ले सकते हैं। यहाँ के जिन चित्तालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक शांति धारा होती है। जो भी महानुभाव अपने या अपने परिवार की ओर से अभिषेक और शांति धारा करना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए संयोजकों से संपर्क कर अपना नाम आरक्षित कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री कमल जैन धनावत, श्रीमती मंजू जैन धनावत कट, श्री अनूप जैन, श्रीमती रेखा जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्रीमती नवीन जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती रुचि जी शांतनु, यशवर्धन जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री नेमचंद जैन, श्रीमती निशी जैन, पुनीत जैन, शिल्पा जैन, हितेश जैन, रचना जैन, अभिषेक जैन, अथर्व जैन, रोहिणी, सेक्टर 8 दिल्ली, श्री MP जैन, श्री राजेश जैन, श्रीमती निशा जैन, वर्षा जैन, प्रतीक जैन, श्रुति जैन, खुशी जैन, रोहिणी, सेक्टर 5 दिल्ली।